सोने के शौकीन के लिए बड़ी खबर है दोस्तों। क्या सोने की चमक फीकी पड़ रही है? 15 साल की सबसे बड़ी गिरावट के साथ सोने के दाम जो है वो अर्श से फर्श पर आ गए हैं। चांदी की भी कमर टूट गई है। पिछले 12 दिनों में 14% तक की भारी कटौती। आखिर क्यों अचानक सोने चांदी के बाजार में ये ब्लैक होल पैदा हुआ है? क्या ये खरीदारी का सही मौका है या दाम और गिरेंगे? पूरी पड़ताल इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, ईरान में जारी जंग के बीच कच्चे तेल और कीमती धातुओं की जो चाल है वो बिल्कुल अलग दिशा में दिख रही है। एक तरफ कच्चा तेल रिकॉर्ड उछाल दर्ज कर रहा है और आशंका है कि भाव जो है वो नए रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीते 2 साल में तेज उछाल दर्ज कर रहे सोने और चांदी में फिलहाल सुस्ती देखने को मिल रही है और भाव जो हैं वो ऊपरी स्तरों के मुकाबले काफी नीचे आ गए हैं। सोने के लिए बीता हफ्ता जो है वो 15 साल का सबसे खराब हफ्ता साबित हुआ है। यही नहीं, भाव अगर इसी दिशा में बढ़ते रहे तो मार्च 2026 तक महीने सोने के लिए 2008 के बाद का सबसे खराब महीना साबित हो सकता है। चांदी में भी गिरावट काफी तेज चल रही है दोस्तों। एक्सपर्ट के मुताबिक छोटी अवधि में सोने और चांदी में उतार चढ़ाव रह सकता है। हालांकि अभी भी बड़ा ट्रेंड बढ़त का ही है। शुक्रवार को सोने की कीमतों में गिरावट जारी रही और ये 15 साल की सबसे खराब साप्ताहिक गिरावट के साथ बंद हुआ। गोल्ड फ्यूचर्स 0.7% गिरकर 4574.90 प्रति औंस पर आ गया। वहीं पूरे हफ्ते सोना लगभग 9.6% गिरा और इस सितंबर 2011 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट है। इसके अलावा सोना अक्टूबर 2008 के बाद सबसे खराब महीने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इस गिरावट के बाद भी दोस्तों 2026 में अब भी सोना जो है 5% से ज्यादा ऊपर है। चांदी पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। सिल्वर फ्यूचर्स 2% से ज्यादा गिरकर $69.66 पर आ गया है और ये दिसंबर के बाद का सबसे निचला स्तर है। हफ्ते में चांदी 14% से ज्यादा टूट चुकी है और 2026 में ये अब तक चांदी 1% से ज्यादा नीचे है। चांदी में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। अब सवाल ये कि आखिर सोना क्यों गिर रहा है? एक्सपर्ट के मुताबिक सोने में गिरावट के लिए एक साथ कई वजह मानी जा रही है। पहली वजह सोने में आई रिकॉर्ड तेजी है। साल 2025 में सोने में 66% का उछाल देखने को मिला था। वहीं इस दौरान चांदी जो है 135% उछली। एक्सपर्ट के मुताबिक इस रिकॉर्ड तेजी के बाद ईरान जंग की शुरुआत में सोने और चांदी में और तेजी आई थी दोस्तों, जो कि अब वापस हो रही है। बाजार पहले ही इस साल सोने और चांदी में पिछले सालों के मुकाबले औसत रिटर्न की उम्मीद कर रहा था। ऐसे में हाल में तेजी के बाद भाव वापस नीचे आ गए हैं। वहीं एक्सपर्ट मान रहे दोस्तों कि सोने में तेजी निवेश मांग की वजह से थी। फिलहाल दुनिया भर में कई एसेट में निवेश के मौके बन रहे हैं। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स संकेत दे रहे हैं कि कई बड़े निवेशक सोने से फंड निकालकर नए एसेट में लगा रहे हैं, जहां सोने और चांदी के अनुमानित रिटर्न से कई ज्यादा रिटर्न का अनुमान है। वहीं केंद्रीय बैंकों की जो पॉलिसी है इस पर ईरान जंग के असर और डॉलर की चाल से भी निवेशक जो हैं सोने को लेकर आक्रामक नहीं दिख रहे हैं। अब सवाल ये कि आखिर सोने और चांदी कहां तक पहुंच सकते हैं। तो बता दें दोस्तों कि सोने और चांदी की कीमतों में आगे तेज उतार चढ़ाव रहने की संभावना है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव माना जा रहा है। गोल्डमैन सैक्स ने 2026 के आखिर तक सोने का जो टारगेट है वो करीब $5,400 प्रति औंस रखा है, जबकि जेपी मॉर्गन का अनुमान है कि सोना जो है 2026 में धीरे धीरे बढ़कर $5,000 के स्तर से ऊपर जा सकता है। फिलहाल इन अनुमानों में कोई बदलाव नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोना 2026 का औसत अनुमान तकरीबन 4,300 से लेकर 4,600 के बीच और चांदी के लिए 62 से लेकर $75 का दायरा बताया जा रहा है। और दूसरी ओर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ये मान रहा है दोस्तों कि अगर ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो शॉर्ट टर्म में सोना रेंज बाउंड या फिर दबाव में रह सकता है, लेकिन आर्थिक अनिश्चितता बढ़ने पर इसमें फिर तेजी आ सकती है। हाल की मार्केट रिपोर्ट भी दिखाती है दोस्तों कि फिलहाल डॉलर मजबूत होने और ब्याज दरों के कारण दबाव है, लेकिन जियोपॉलिटिकल रिस्क कीमतों को एक सीमा से नीचे गिरने से रोक सकता है। तो कुल मिलाकर ब्रोकरेज और बैंकों की राय है कि शॉर्ट टर्म में भाव में गिरावट या फिर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, लेकिन मिड टू लॉन्ग टर्म में सोना चांदी फिर से ऊपर जा सकता है।
तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।